राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की इस रूहानियत भरी साखी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस रूहानियत भरी साखी से हमें यह समझने को मिलेगा असली सेवा क्या होती है। यह साखी दिल को छू लेने वाली साखी है। आपसे यही विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। आइए आज की इस रूहानियत भरी साखी की ओर बढ़ते हैं। मीरा एक समर्पित सत्संगी थी। उसका जीवन राधा स्वामी शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह अमृत वेला में उठकर सिमरन और भजन करना, दिन में सत्संग सुनना और फिर डेरे में जब भी अवसर मिलता था सेवा करना ही उसकी दिनचर्या थी। उसके लिए गुरु ही सब कुछ थे। उनकी छवि ही उसकी आंखों में और उनका नाम ही उसकी सांसों में बसा हुआ था। फिर एक बार डेरे में बहुत बड़े विशेष सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। देश विदेश से संगतें आने वाली थी। कहते हैं स्वयं हजूर महाराज जी इस कार्यक्रम में कई दिनों तक दर्शन देने वाले थे। मीरा का दिल उत्साह से भर गया। उसने महीने पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ले ली और अपना नाम लंगर सेवा के लिए लिखवा लिया। अपने गुरु के घर में संगत की सेवा करने से बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता था। वह दिन रात बस यही कल्पना करती कि कैसे वह डेरे की पवित्र धरती पर गुरु के दर्शन करेगी और अपनी छोटी सी सेवा निभाएगी। कार्यक्रम में जाने के लिए बस 2 दिन ही बचे थे। मीरा ने अपना सारा सामान बांध दिया। उसका मन पक्षी की तरह उड़कर डेरे पहुंच जाना चाहता था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक अम्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। शांति अम्मा एक अकेली बुजुर्ग महिला थी। उनके बच्चे शहर से बाहर रहते थे और हफ्ते में कभी एक बार ही फोन करते थे। वह थोड़ी चिड़चिड़ी थी, इसलिए मोहल्ले में भी कोई उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। मीरा भी उन्हें दूर से ही नमस्ते कर देती थी। उस शाम शांति अम्मा के घर से कहराने की आवाज़ें आने लगी। मीरा का मन नहीं माना। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर मीरा का दिल कांप गया। शांति अम्मा ज़मीन पर पड़ी थी। उन्हें तेज बुखार था और वह लगभग बेहोशी की हालत में ही थी। मीरा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया अम्मा को गंभीर निमोनिया हो गया है और उन्हें हर पल देखभाल की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा इनके बच्चों को तुरंत बुला लिया जाए। इन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई इनके पास 24 घंटे होना चाहिए। मीरा ने उनके बच्चों को फ़ोन किया, लेकिन वे किसी ज़रूरी काम से शहर के बाहर थे और 2-4 दिन से पहले आ नहीं सकते थे। उन्होंने मीरा से ही कुछ दिन अम्मा का ध्यान रखने की विनती की। मीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक तरफ उसका सपना था, उसके गुरु का घर, सत्संग और सेवा थी। दूसरी तरफ एक असहाय बीमार महिला जिसे शायद मीरा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसका मन छटपटाने लगा। हे मालिक, यह कैसी परीक्षा है। मैं महीनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। यहाँ लंगर में सेवा करना चाहती थी, आपके दर्शन करना चाहती थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन अपने गुरु से शिकायत की, आप तो सब जानते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहली रात बहुत मुश्किल से गुजरी। शांति अम्मा दर्द से कराहती रही। मीरा ने उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी, उन्हें दबा दी और उनके पास बैठी रही। उसका शरीर तो वहाँ था, पर उसका मन डेरे में भटक रहा था। वह सोच रही थी कि इस समय संगत डेरे पहुँच रही होगी और वह यहाँ एक अंधेरे कमरे में फंसी हुई। अगले दिन मीरा ने भारी मन से अपना बैग खोला और सामान वापस अलमारी में रख दिया। उसने डेरे जाने का विचार त्याग दिया, लेकिन उसके मन में एक कड़वाहट थी, एक शिकायत थी। वह शांति अम्मा की देखभाल तो कर रही थी, लेकिन बेमन से कर रही थी। वह उन्हें समय पर खाना देती, दवा देती, उनके गंदे कपड़े साफ करती, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी असली सेवा से चूक गई। एक दिन शांति अम्मा को थोड़ी होश आई। उन्होंने कमज़ोर आंखों से मीरा को देखा और पूछा,
बेटी तुम कौन हो, तुम मेरी इतनी देखभाल क्यों कर रही हो? मीरा ने रूखेपन से कहा, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, आपके बच्चे बाहर हैं, इसलिए इंसानियत के नाते मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। वह वाक्य पूरा नहीं कर सके। शांति अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया और एक पराई लड़की मेरी सेवा कर रही है, तो ज़रूर कोई देवी का रूप है। मीरा को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह मन में बोली, देवी नहीं, एक बदनसीब हूँ जो अपने गुरु के पास नहीं जा सके। शाम को मीरा ने अपने फ़ोन पर सत्संग लगाया। सत्संग में हजूर महाराज जी की आवाज़ गूंज रही थी। वह कह रहे थे, तुम मुझे डेरे में, तस्वीरों में या सिर्फ सत्संग घर में ढूंढते हो, लेकिन मैं तो हर उस जीव में बैठा हूँ जो दुखी है, जो ज़रूरतमंद है। भूखे को रोटी खिलाना मेरा लंगर है, किसी रोते हुए को हंसाना मेरा सत्संग, किसी बीमार की पीड़ा को कम करना ही मेरी असली सेवा। तुम सेवा करने के लिए मीलों तक का सफ़र तय करते हो, जबकि सेवा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होती है और तुम उसे पहचान नहीं पाते। ये शब्द तीर की तरह मीरा के दिल में लगे। उसके कानों में जैसे किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। सत्संग के शब्द और शांति अम्मा की असहाय सूरत दोनों उसकी आंखों के सामने आ गए। उसे लगा जैसे गुरुदेव सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसका सारा गुस्सा, सारी शिकायतें, सारी कड़वाहट आंसुओं में बह गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह जिसे बोझ समझ रही थी, वह तो स्वयं उसके गुरु का भेजा हुआ प्रसाद था। वह जिसे बाधा मान रही थी, वह तो सेवा का साक्षात अवसर था। वह डेरे के लंगर में लाखों लोगों को खाना खिलाने का सपना देख रही थी, जबकि उसके गुरु चाहते थे कि वह इस अकेली भूखी आत्मा को प्रेम का निवाला खिलाए। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। मीरा के लिए शांति अम्मा का कमरा एक पवित्र स्थान बन गया। उनका बिस्तर गुरु का आसन बन गया। वह अब बेमन से नहीं, बल्कि पूरे प्रेम और समर्पण से उनकी सेवा करती। जब वह उनके लिए दलिया बनाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के लिए भोग बना रही है। जब वह उनके पैर दबाती तो उसे लगता कि वह अपने गुरु के चरण स्पर्श कर रही है। वह उनकी हर कराह में राधा स्वामी नाम का सुमरन सुनती। शांति अम्मा भी यह बदलाव महसूस कर रही थी। मीरा के स्पर्श में अब सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि अपनापन और प्रेम था। उसकी बातों में एक मिठास आ गई थी। मीरा अब उनके पास बैठकर उन्हें सत्संग सुनाती, उन्हें भजन गाकर सुनाती। शांति अम्मा का चिड़चिड़ापन धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। सत्संग कार्यक्रम का आखिरी दिन था। मीरा के एक दोस्त ने डेरे से फ़ोन किया। उसने बताया, मीरा तुम यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। आज हजूर साहिब ने बहुत देर तक दर्शन दिए। लाखों की संगत थी। हम तो बहुत दूर थे, ठीक से देख भी नहीं पाए, पर माहौल बहुत ही अद्भुत था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, बहन मैं भी यहीं से दर्शन कर रही हूँ। दोस्त को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या मतलब? मीरा ने शांति अम्मा के शांत सोते हुए चेहरे को देखा और बोला, मेरे गुरु तो खुद चलकर मेरे घर आ गए। मैंने उनकी सेवा भी की, उनसे बात भी की और उनके दर्शन भी कर लिए। इससे बड़ा सत्संग और क्या हो सकता। उस रात जब शांति अम्मा गहरी नींद में थी, मीरा उनके पास बैठी भजन कर रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरा एक भीनी भीनी सुगंध से भर गया और एक दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया। उसने आंखें बंद की और अपनी आंतरिक दृष्टि में उसने अपने गुरुदेव का मुस्कुराता हुआ और तेज में चेहरा देखा। वह डेरे में मंच पर नहीं, बल्कि उसी छोटे से कमरे में शांति अम्मा के सराहने खड़ी थी। उनकी आंखों में अपार करुणा और प्रेम था। मीरा को अपने भीतर एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके गुरु की ही थी। मीरा, तूने मुझे पा लिया, तूने मेरी सच्ची सेवा को पहचान लिया। मैं यही हूँ, हमेशा तेरे साथ हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई थी कि राधा स्वामी का मार्ग केवल किसी स्थान पर जाने या कोई कर्म कांड करने का नाम नहीं, यह एक आंतरिक अवस्था है। यह हर जीव में, हर परिस्थिति में अपने गुरु को देखने और प्रेम एवं करुणा के साथ अपने कर्तव्य को निभाने का नाम है। सच्ची सेवा, सच्चा सत्संग
हमारी चार दीवारों के भीतर भी हो सकता है, बशर्ते हमारी नीयत साफ और दिल प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। मीरा का डेरे न जाने का मलाल अब एक गहरे सुकून में बदल चुका था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया था। संगत जी, हमें इस साखी से यह गहरा संदेश मिलता है कि गुरु या परमात्मा किसी स्थान या मूर्ति तक सीमित नहीं, बल्कि वे हर जीव, विशेषकर हर ज़रूरतमंद और दुखी प्राणी में बसते हैं। सच्ची सेवा किसी विशेष स्थान पर जाकर भीड़ में शामिल होना नहीं है, बल्कि अपने आसपास किसी भी दुखी आत्मा की पीड़ा को प्रेम, करुणा और निस्वार्थ भाव से दूर करने का प्रयास करना है। जब हम हर जीव में अपने गुरु का रूप देखकर सेवा करते हैं तो हम वास्तव में उन्हीं की सेवा कर रहे होते हैं। यही सच्चा सत्संग है और यही सच्ची भक्ति है। गुरु की कृपा पाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे कर्मों और हमारी भावना के माध्यम से स्वयं हम तक पहुंच जाते हैं। संगत जी, इसी के साथ यह रूहानियत भरी साखी खत्म होती है। आपने इसे अंत तक सुना, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। राधा स्वामी जी।